हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक केसलेट डीआई। आज ये शायद केसलेट डीआई का पहला सेशन होने जा रहा है मेरे साथ जो यूट्यूब पर। और इसमें मैंने ज़्यादा डिफ़िकल्ट केसलेट नहीं रखा है। कह सकते हैं कि हम लोग क्लर्क मेंस लेवल का है और क्लर्क मेंस या आरआरबी पीओ मेंस लेवल का केसलेट वाला आपको दिखेगा। और बाकी हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि भाई किस तरीके का लेवल है। बाकी मैंने उठाया है ये IBPS पीओ मेंस के एक मॉक टेस्ट है। गाइडली का मॉक टेस्ट है वो, उसमें से मैंने उठाया है। ठीक है। और वो IBPS पीओ मेंस का था। ठीक है। बाकी मुझे लेवल जो लगा वो लगा मुझे क्लर्क मेंस जैसा एग्जाम आजकल आ रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा मैंने SBI क्लर्क मेंस दिया था तो उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन थे, जिस तरीके की केसलेट आया था, उसी तरीके का केसलेट ये वाला है। ठीक है। तो अभी तक हमने करीब करीब 12 से 15 सेशंस मेंस के कर रखे हैं। डेली यहाँ पर 12 बजे मेंस की क्लास हो रही है। मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ एज एन एस्पिरेंट। मैं आपको अपनी अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ पे इस चैनल पर। तो आप जा करके एक बार विजिट कर सकते हैं और सारी जो वीडियोस वगैरह देख सकते हो और मेरे साथ परमानेंट जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे अपने केसलेट की तरफ। तो हमारा जो केसलेट है वो ये है। मैं अपने आप को 2 मिनट के लिए रिमूव कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसको साथ में मिलके पढ़ पाएँ और उसके बाद हम लोग साथ में से लगाएंगे। वैसे मैंने आगे भी रखा हुआ है इसको। ठीक है। बट अगर आपको क्लियर विजन चाहिए तो आप यहाँ पर, मैं अपने आप को हटा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको रोक लो। ठीक है। ये मैंने खुद को हटा दिया है। तो आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर चलो हम लोग साथ में एक बार पढ़ भी लेते हैं इसको। ठीक है। तो डायरेक्शंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। सम गर्ल्स प्रेफर शर्ट्स, टॉप्स। एक मिनट पेन ले लेता हूँ। सम गर्ल्स प्रेफर शर्ट्स, टॉप्स एंड कुर्तीज। तो 3 तरीके की चीज़ें जो हैं वो गर्ल्स प्रेफर कर रही हैं। और ओनली 3 टाइप्स ऑफ क्लोथिंग आर देयर। 3 ही तरीके की क्लोथिंग है। ईच गर्ल प्रेफर्स वन और मोर अमंग दीज। तो इनमें से एक या एक से ज़्यादा भी वो लोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ओनली और जो वाली कंडीशन होती है ना, जिसमें हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ता है कि ओनली ओनली वन या फिर टू बट नॉट थर्ड वन, जिस तरीके से होता है ना, तो वो हम अभी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो पहली बार केसलेट देख रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, काफ़ी इजी चीज़ होती है, लेकिन बस लोग देख के घबरा जाते हैं कि यार केसलेट है कैसे बनेगी। बस इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि पहले हमें डेटा को निकालना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो 16 पहले ये वाला जो चीज़ है, ये मैं आपको उसमें जब मैं पढ़ूंगा बनाऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहीं तक लेकिन पढ़ने वाली चीज़ यहीं तक थी। उसके बाद क्वेश्चन चालू हो रहा है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर रोक करके बना सकते हो या फिर मैं भी अब आपके सामने आ ही जाता हूँ। आप यहाँ पे इसको रोक लो या फिर मेरे साथ साथ बनाना चाहते हो तो मेरे साथ साथ बनाओ, हम लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर ज़रा चेंज कर लेता हूँ और एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों की बात, 3 चीज़ों की बात हो रही है। तो यहाँ पे 3 वाला वेन डायग्राम बनेगा। कैसा बनता है वो? एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये है। थोड़ा अजीब सा सर्कल बना होगा, माफ़ करना। ठीक है। मेरा कुछ इस तरीके से ही बनता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन से 3 चीज़ें इसने बोली थी? कौन कौन सी थी? टॉप, शर्ट्स और कुर्तीस, है ना? तो पहली वाली को मैं शर्ट्स बोल देता हूँ। ठीक है। पहले वाले को मैं शर्ट्स बोल देता हूँ। इस वाले को मैं बोल देता हूँ ये टॉप्स है। ठीक है। और ये हो जाएगा कुर्ती। एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूँ उसका। यहाँ पर ओनली वाली चीज़ आएगी और यहाँ पर वो आएंगी जो शर्ट और टॉप्स होंगी और कुर्ती नहीं होंगी। ठीक है। और यहाँ पर वो आएगा जो तीनों होंगे। ठीक है। जो तीनों होंगे मतलब जो तीनों पसंद करती होंगी, वो हम लोग यहाँ मिडिल में लिखने वाले हैं। ठीक है। इस तरीके से ये होगा। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने, पढ़ूंगा आपके सामने पूरा और करूंगा सॉल्व इसको। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। 16% ऑफ द गर्ल्स प्रेफर ओनली कुर्ती। ठीक है। ओनली कुर्ती वाली जगह कौन सी होगी? ओनली कुर्ती वाली जगह ये होगी। तो यहाँ पे 16% में लिख देता हूँ पहले। ठीक है। 16% जो है ओनली कुर्ती पसंद करने वाले हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्रेफर ओनली टॉप्स। ओनली टॉप्स आर 90% ऑफ दोज हु लाइक ओनली कुर्ती। तो ओनली कुर्ती पसंद करने वाले कितने लोग हैं ये तो पता नहीं, लेकिन 16% जरूर है। ठीक है। 16% है और 16% का 90% ओनली टॉप है, यानी कि ये वाला है। ठीक है। ये वाला है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका 16 का ही 90% निकाल लूंगा। 16 का ही मैं 90% यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ठीक है। 90/100। ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 16 9 जो होता है 144/10। और यहाँ पर 10 से एक डेसिमल आ जाएगा तो 14.5
14% यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है ना ओनली टॉप, यहाँ पे मैं 14.4% लिख देता हूँ। ये अभी मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा आगे। मैं इसको ईजी बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने परसेंटेज इसका निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, जो जो बोलता जाए वो बस हमें करते जाना है, बाकी हमारी अपने आप बनती जाएगी, देखना। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्रेफर ऑल थ्री टाइप्स, जो ऑल थ्री टाइप्स यानी कि ये जो प्रेफर करते हैं वो, हु प्रेफर ऑल थ्री टाइप्स एंड दोज हु प्रेफर ओनली शर्ट, यानी कि ये और ये, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है हमको 5:7, 5:7 रेशियो दिया हुआ है। यानी कि 5:7 रेशियो दिया हुआ है। ऑल का दिया हुआ है 5, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 5x। ठीक है, ऑल का दिया हुआ है 5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5x, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7x, क्योंकि 5:7 का रेशियो दिया हुआ है किसका, ऑल का, ऑल का और शर्ट्स का, ओनली शर्ट्स का। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 5x और 7x। ये 7x जो है ओनली शर्ट है, 5x जो है जिनको तीनों चीज़ें पसंद है, टॉप भी, शर्ट भी और कुर्ती भी, तो वो 5x हो जाएगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्रेफर मोर देन वन क्लोथिंग, मोर देन वन का मतलब होता है दो, मोर देन वन का मतलब होता है दो भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। मोर देन वन का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन यानी कि सिंगल तो सिर्फ ये तीनों होंगी, शर्ट्स, टॉप्स और कुर्ती, और मोर देन वन यानी कि जिसको शर्ट और टॉप दोनों पसंद है, या शर्ट टॉप कुर्ती तीनों पसंद है, तो ये चीज़ हम लोग क्या बोलेंगे, मोर देन वन बोलेंगे इसको। तो ये जो मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, तो ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का जो सम बनेगा ना, वो बनेगा 132। ठीक है, ये इन्होंने बोला है कि मोर देन वन वालों का जो सम है वो बनेगा 432। अब मैं जरा इसको हटा देता हूँ जो ये मैंने ड्राइंग बनाई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब हम नीचे वाला पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्रेफर बोथ शर्ट एंड कुर्तीज बट नॉट टॉप, तो शर्ट और कुर्ती ये दोनों हैं, बट नॉट टॉप, तो शर्ट और कुर्ती जो लोग पसंद करते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे 18। 18 यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, जिन लोगों को शर्ट और कुर्ती पसंद है बट टॉप नहीं पसंद, तो शर्ट और कुर्ती है, टॉप इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। टॉप इंक्लूड होता तो वो इसके अंदर आता। ठीक है, लेकिन टॉप जो है इंक्लूड नहीं है, तो हम लोग शर्ट और कुर्ती में लिखेंगे। आगे, विच इज 56.25 ऑफ दोज हु प्रेफर बोथ शर्ट एंड द टॉप्स, तो शर्ट और टॉप्स यानी कि ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो है ना 18 जो है, इनके हिसाब से ये बोल रहे हैं 18 जो है वो 56.25% है जो यहाँ पर आने वाला है उसका। तो 18 अगर 56.25% है तो इसका 100% क्या होगा, 18 अगर 56.25% है तो उसका 100% क्या होगा। यहाँ पे मैं डेसिमल हटाऊंगा, ऊपर 2 जीरो और बढ़ाऊंगा। अब मैं इसको काटूंगा 5 से। ठीक है, 5 से काट दो, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, और 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 से जाएगा ये 20 टाइम्स, 5 से जाएगा ये 4 टाइम्स। ठीक है, और 5 से जाएगा ये 2 टाइम्स, 2 टाइम्स और 5 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद 5 से मैं इसको काट लूंगा, तो 5 4 ज़ा 5 ज़ा, और 5 से ये जाएगा कितने टाइम्स, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, 360 आएगा, सॉरी 360 आएगा। ठीक है, 360 आएगा, और 45 से ये डायरेक्ट कट रहा है, कितने टाइम्स कट रहा है, 8 टाइम्स, 8 आ गया। तो 8 और यहाँ पे बचा था 4, तो 8 4 ज़ा क्या हो जाएगा, 8 4 ज़ा हो जाएगा 32, जो कि यहाँ की वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू है 32। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने बोला कि 18 जो है ना वो 56.25% है, कहाँ का, जिनको बोथ शर्ट और टॉप पसंद है। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो 32 हमारा जो है यहाँ का पोर्शन आ गया है। मेरे पीछे तो नहीं चला गया कुछ, नहीं मेरे पीछे नहीं गया है। अब कैलकुलेशन का स्पेस हमारे पास थोड़ा कम बचा है, तो मैं इसको हटाता जाऊंगा। ठीक है, मैं हटा दूं या मैं आगे लिख लूँ यहाँ पे लिख लूँ, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। चलो ये वाले क्वेश्चन पे, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे फिर हम देख लेंगे आगे। ठीक है, मैं आगे लिख लूंगा, कोई बात नहीं, इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमारा 32 निकल के आ गया। आगे देखते हैं, बट नॉट कुर्तीज एंड 34 लेस देन हु प्रेफर बोथ टॉप्स एंड कुर्तीज बट नॉट शर्ट। तो टॉप और कुर्ती पसंद करने वाले जो लोग हैं, एक बार शुरू से पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्रेफर बोथ शर्ट एंड कुर्तीज बट नॉट टॉप आर 18। ठीक है, 18 विच इज 56.25। ठीक है, इससे ही कनेक्शन इसका दिया गया है, एंड 34, तो इसी से कनेक्शन इसका भी दिया गया है। 18 का कनेक्शन ही 34 से दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एंड लगा है, एंड 34 लेस देन, यानी कि 18 से 34 लेस देन होंगे वो
34 लेस देन दोज हु प्रेफर बोथ टॉप्स एंड कुर्ती। अच्छा, टॉप एंड कुर्ती जो होगा ना, तो 18 जो है उनसे 34 लेस होगा। अगर 34 लेस 18 होगा तो 18 में हम 34 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 प्लस 34 अगर हम ऐड कर देंगे तो 8 और 4 12 और 1 52। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 52। इनके कहने का मतलब आप समझे कि ये लोग कह रहे हैं कि 18 जो है वो 34 लेस है। 18 जो है वो 34 लेस है किससे, टॉप्स एंड कुर्तीज से। तो टॉप एंड कुर्ती से 34 लेस है, यानी कि ये 18 होगा और ये क्या होगा, 52 होगा। क्या होगा, 52 होगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं 5 बना दूं ढंग से, थोड़ा अजीब सा बन गया। समझ में आ गई आपको बात। ठीक है, तो 18 जो है वो 34 लेस है किससे, बोथ टॉप्स एंड कुर्ती से। तो हमारे पास ये तीन टर्म निकल के आ चुके हैं। तो क्या अब इन तीन टर्म्स के हेल्प से हम बीच वाला x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस वाले x की वैल्यू। इन्होंने बोला इस पूरे का सम, ये जो बीच में है ना, ये पूरा पोर्शन, ये बीच में जो पूरा पोर्शन है, इसका पूरे का सम 132 था। तो मेरे को बताओ 32 प्लस 18 प्लस 52 प्लस 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 132। क्लियर दिख रहा है कि नहीं आपको, 132 थोड़ा छोटा हो गया ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और 52 को ऐड भी कर देंगे साथ में, तो हो जाएगा 102। 102 प्लस 5x इज इक्वल टू 132। तो इसको उधर भेज देंगे तो उधर हो जाएगा 5x की वैल्यू 30। ठीक है, 102 इसमें 132 से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 30, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगी। तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 6 क्या होता है, 5 6 क्या होता है, 5 6 क्या होता है, 5 6 होता है 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 30, और 7 6 एक्स की वैल्यू 6 आ चुकी, तो 7 × 6 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मैं आपको बोल बोल के इतना क्लियरली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है 42। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुकी है हमारी अब पूरी। अब बचे हमारे पास ये परसेंटेज। अच्छा, एक चीज़ बताना, हर चीज़ क्या होती है, हर चीज़ 100% होती है, यानी कि जो पूरा डायग्राम होगा ये पूरा 100% होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये नीचे वाला पोर्शन हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, नीचे वाला हटा देता हूँ ताकि हम यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर पाए, जिससे हमारा पूरा आंसर जो है वो बन के निकल आए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेवल इतना इजी भी नहीं है, ठीक है, एकदम मतलब कह सकते हो कि क्लर्क मेंस टाइप का ये। और पीओ मेंस में अगर आएगा तो 2 नंबर 3 नंबर का आ सकता है, इस तरीके की थी, इस तरीके का ये। ठीक है, तो अब देखो, अब इन सबको जितने भी नंबर हमारे पास निकल के आ गए ना, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड कर लो या फिर एक काम करो, हर चीज़ 100% होती है ना, हर चीज़ 100% होती है, तो इन दोनों को अलग कर दो फिलहाल, इन दोनों को अलग कर दो। इन दोनों को हम अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 14.4। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30.4 माइनस 100। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू कितनी, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69.6 आ जाएगी। तो 69.6, अभी क्या होगा, 69.6 होंगे ये सब नंबर जो निकल के आ चुके हैं, ये सब नंबर जो भी है ना, 42 32 30 18 52, ये सारे नंबर्स को जब हम ऐड कर देंगे तो वो 69.6% के बराबर होंगे। तो ऐड कर दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दो 42 32 30 18 और 52, ये सारे नंबर हैं। तो 8 और 2 10 और 14, एक कैरी, तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 5 17। तो 174 आ चुका है। 174 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, 69.6 के बराबर। ये अगर 69.6 के बराबर है तो इसका 100% क्या होगा, 100% मतलब इस पूरे की वैल्यू निकल आएगी, इस पूरे की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, 0 आ जाएगा। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 0 नहीं लगाते हैं। मुझे एक चीज़ दिख रही है जो थोड़ी काम की हो सकती है। देखो, ये 0 यहाँ लगा दो, वहाँ मत लगाओ, यहाँ लगा दो। मुझे ये दिख रहा है कि क्लियरली कट रहा है इससे 4 टाइम्स। 17 4 जा 68 होता है और 4 4 जा 16 होता है, तो 174 का 4 टाइम्स 696 हो जाएगा, और 4 से ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 250। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे चार्ट की वैल्यू पता है क्या होगी, 250 होगी। पूरे चार्ट की वैल्यू क्या होगी, 250 होगी। पूरे चार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 250 हो जाएगी। ठीक है, 250 हो जाएगी। तो अब मैं इसको जरा हटा देता हूँ।
पूरे चार्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 250 आ गई। समझ में आ गई आपको ये बात कि मैंने क्या किया, जो मैंने इसका पोर्शन था ना, ऊपर वाले जितने भी नंबर्स लिखे हैं इनको इनको मैंने परसेंट में बदल दिया, और इससे अब हम क्या करेंगे, जो 250 है ना उसका ही हम लोग 16% निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 14.4% निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यह एक तरीका और है, हम इनको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। 16:14.4 है ना, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसे नंबर से जिससे ये पूरा एकदम इंटीजर, मतलब क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। तो मैं इसका 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों का। तो 14 5 सा 70 और 4 सा हो जाएगा 272, और यहाँ पर आ जाएगा 16 5 सा 80, 16 5 सा 80 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 80 और इन दोनों को काट दो तो क्या आ जाएगा, 10:9 आ जाएगा। ठीक है, 10:9 आ जाएगा। ठीक है, 10:9 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, 10:9 आ जाएगा। चलो ये वाला काम छोड़ो यार, रेशियो वाला छोड़ो, हम डायरेक्ट 16% निकाल लेते हैं। 16% निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा हमको, क्योंकि 250 का निकालना है ना। तो 250 का 16% क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 टाइम्स 8 5 ज़ा 40, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, और 250 का ही 14.4% क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से जाएगा 2 टाइम्स, 5 से जाएगा 5 टाइम्स, और ये जाएगा 7.2 टाइम्स। 7.25 ज़ा क्या हो जाएगा, 7.25 ज़ा क्या हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 36। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या आ गया, 36 आ गया। तो हमारा पूरा चार्ट जो है वो बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, ये हमारा पूरा जो था पाई चार्ट, यानी कि जो हमारी वेन डायग्राम थी वो रेडी हो चुकी है। ये आ गया है टॉप्स का, ये आ गया है शर्ट का हिसाब किताब, और ये आ गया कुर्ती का हिसाब किताब। तो पूरा हमारे पास सामने है। ये ओनली वाला है केस। अब हम आगे क्वेश्चंस बनाएंगे, बस हमारा इतना ही था यहाँ पे कैलकुलेशन। और आई होप आपको समझ में पूरी कैलकुलेशन आ गई होगी। मैंने एक ही कैलकुलेशन को कई बार बताया है। ठीक है, मच्छर बहुत हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक तो पंखा नहीं चला पा रहा हूँ मैं, क्योंकि पंखे से क्या होता है ना, थोड़ा माइक में साउंड जाता है, तो इस वजह से मुझे गर्मी में बनाना पड़ रहा है, वरना मौसम आ चुका है पंखे और पंखे का, एसी का नहीं आया अभी। ठीक है, चलो। फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स हु प्रेफर ऑल थ्री क्लोथिंग्स। ऑल थ्री क्लोथिंग करने वाली 30 हैं लोग, 30 गर्ल्स हैं जो ऑल थ्री क्लोथिंग कर रही हैं। ऑल थ्री का मतलब जो तीनों चीज़ें पसंद करती हूँ, जो तीनों चीज़ें पसंद करती हूँ, यानी कि 30। ठीक है, और टू दोज हु प्रेफर एट मोस्ट टू क्लोथिंग, मतलब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा दो क्लोथिंग पसंद करती हूँ, तो इन तीनों को ऐड कर दो। 32 18 कितना हो जाएगा, 32 18 मिलकर के हो जाएंगे 50 50, और ये 52 मिलकर के हो जाएंगे 102। तो 102 यहाँ पे लिख दो। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। एटमोस्ट टू क्लोथिंग बोला है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दो क्लोथिंग करने वाली जो होती। ठीक है, ओके। ये कुछ और बोला है इसमें, अच्छा सबको ऐड करना पड़ेगा क्या इसके अलावा, अरे यार सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 102 तो आ चुका था 20 से। ठीक है, और 42 और 42 40 हो जाएंगे 82, 82 और ये हो जाएंगे 88, और 88 में हम जोड़ देंगे 30 तो हो जाएगा 118। ये हो जाएगा 118। ठीक है, 8 और 2 मिलकर के हो जाएंगे 10, एक कैरी 2, 220। ठीक है, तो यहाँ पे 220 आएगा, क्योंकि उसने बोला एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब होगा, मतलब दो तक, मतलब दो तक पसंद जो करती है, यानी कि दो में एक भी इंक्लूड हो जाएगा, तो 220 आ जाएगा यहाँ पर। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3:20, जो कि पहला ऑप्शन है और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स प्रेफर एट लीस्ट वन क्लोथिंग आइटम। एक क्लोथिंग आइटम पसंद करने वाली कितनी लड़कियां हैं, एटलीस्ट तो एक है ये। ठीक है, 42 36, और ये कितने मिलकर के हुए थे, 118। क्या बोलना चाह रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स प्रेफर एटलीस्ट वन क्लोथिंग आइटम, कम से कम एक वाली। मैं समझा नहीं इस क्वेश्चन का मतलब। हाउ मेनी गर्ल्स प्रेफर एट लीस्ट वन क्लोथिंग आइटम। तो ये पूरा ही तो नहीं पूछ रहा कि पूरे, पूरा ही मतलब पूरे का ही पूछ रहा हो कि 250 जो है वो पूरा ही है, एटलीस्ट वन क्लोथिंग आइटम पूछ रहा है ना।
और ऑप्शन में भी मुझे 250 नज़र आ रहा है। हाउ मेनी गर्ल्स प्रेफर एट लीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने, ये तो नहीं पूछ रहा। हाँ तो हो सकता है 250 इसका आंसर हो। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँगा बाकी इसको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मुझे थोड़ा कम समझ में आया, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन आंसर आ भी नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा कोई आंसर आ भी नहीं सकता। चलो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स प्रेफर कुर्तीज बट प्रेफर मोर देन वन क्लोथिंग आइटम। ठीक है, तो हाउ मेनी गर्ल्स प्रेफर कुर्ती, कुर्ती पसंद करने वाली कितनी गर्ल्स हैं? तो कुर्ती पसंद करने वाली ये सारी गर्ल्स हैं, तो 18 और यू 52 मिलकर के हो जाएंगे 70, 70 और 30 हो जाएंगे 100, तो 140। ठीक है, 140, 140 तो कुर्ती पसंद कर रही हैं। ठीक है, 140 तो कुर्ती पसंद कर रही है, बट प्रेफर मोर देन वन क्लोथिंग वाली कौन है? दो से एक से ज़्यादा करने वाले, यानी कि ये वाला सारा जो आइटम है। 32 और 30 ये हो जाएंगे हमारे 60, पहले इसको कर लेते हैं 18, और ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा हमारा 100, 132, 132 और लोग हो जाएंगे। हाउ मेनी गर्ल्स प्रेफर कुर्ती बट प्रेफर मोर देन वन क्लोथिंग। एक मिनट रुको यार, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्वेश्चन बड़े ट्रिकी से दिए हुए हैं यार इन्होंने, छोटे छोटे बट ट्रिकी हैं। हाँ भाई, बट प्रेफर मोर देन वन कुर्ती। अच्छा अच्छा अच्छा, कुर्ती, बट कुर्ती अकेली नहीं और भी चीज़ें, मतलब ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी गर्ल्स प्रेफर कुर्तीज बट प्रेफर मोर देन वन क्लोथिंग आइटम, यानी कुर्ती भी पसंद करते हो और उससे ज़्यादा भी एक चीज़ पसंद करते हो, तो वो कौन से लोग होंगे? वो ये लोग होंगे। ठीक है, 18, 52 और हमारा ये वाला पोर्शन 18, 30 और 52, तो 52 और 18 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 52 और 18 मिलकर के पसंद हो, क्योंकि कुर्ती वाला तो यही आइटम है, और सिर्फ कुर्ती नहीं, कुर्ती के अलावा भी ये कुर्ती वाला, ये जो गोला है ये पूरा कुर्ती का गोला होगा, है ना, पूरा कुर्ती का गोला होगा। तो इस गोले के चक्कर में मेरा गोला खराब हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पूरा, तो इनका देखो 18, 30 और 52 कितना हो जाएगा? 18, 32 और 18, 52 और 30, 18, 52 और 30 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 0, और ये हो जाएगा 7 और 3, 10, 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। 100, यानी कि इन्होंने बोला है कि बट प्रेफर मोर देन, कुर्ती भी होना चाहिए, कुर्ती वाले पोर्शन में कुर्ती से ज़्यादा पसंद होने वाली जो क्लोथिंग्स होंगी वो, यानी कि उसके अंदर हमारे कौन सी दो चीज़ें थी? टॉप्स और शर्ट्स भी आ जाएंगी। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और बचा है। हाँ, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक द सम ऑफ ओनली कुर्ती और ओनली टॉप। ओनली कुर्ती और ओनली टॉप वाले कौन से दो हैं? ओनली कुर्ती और ओनली टॉप, 40 और 36, 40 और 36 कितना हो जाएगा? 76। ठीक, ओनली टॉप और ओनली कुर्ती वाला कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा, और ओनली टॉप और ओनली कुर्ती वाला कितना हो जाएगा? ओनली टॉप और ओनली कुर्ती, ओनली टॉप और ओनली कुर्ती, ये तो हो गया ना। अरे ये क्या बोल रहा है यार, ओनली टॉप ओनली कुर्ती दोनों तरफ, ये क्या बात हुई? ओनली टॉप ओनली कुर्ती, ओनली टॉप ओनली कुर्ती, तो इनका तो 76, 76 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 76 ही आंसर आ जाएगा इसके हिसाब से। चलो देखो भाई, कुछ अलबेला क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, या हो सकता है यहाँ पे कुर्ती के अलावा कोई और हो। चलो एक काम करते हैं, हम कोई और ही रख देते हैं यहाँ पे, कुर्ती के अलावा बचा कौन? शर्ट रख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, तो यहाँ पे शर्ट रख दो। ठीक है, तो ये आंसर थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता भाई, अलग ही चीज़ पूछ रहा होगा कुछ। तो शर्ट कितनी है? ओनली ओनली शर्ट है 42, 42 और 42 और टॉप, 42 और ये कितने हो जाएंगे? 78, तो इन दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा 8 और 6 14, एक कैरी, 154 अपॉन में 2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 77, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कि दोनों सेम चीज़ें ही पूछ ले, हो सकता है टाइपिंग एरर हो गई हो, तो 77 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, एवरेज पूछा था दोनों का, और दोनों के सम का और इन दोनों के सम का, तो यहाँ पे कोई मिसप्रिंट हुआ है, और यहाँ पे कुर्ती नहीं, यहाँ पे कोई और चीज़ यानी कि शर्ट रख देते, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बट वही थी कि इसका जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना था वो आपने देख लिया होगा। तो ये होता है वेन डायग्राम।
किस तरीके से केसलेट डीआई के वेन डायग्राम को हम लोग सॉल्व करते हैं, वो ये प्रोसीजर था। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ को मैंने 2-2 बार बताया है, 3-3 बार बताया है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही डेली मेंस के सेशन हम लोग कर रहे हैं। कल भी मैंने एक पजल कराई थी सीटिंग अरेंजमेंट, उस पर छोटा सा एरर हो गया था, तो वो मैंने रेक्टिफाई कर दिया था कमेंट सेक्शन में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के देख लेना, और पहले उससे पहले एक बार कमेंट जरूर देख लेना। पिंड कमेंट पड़ा होगा आपके कमेंट बॉक्स में, उसको देख लेना कि क्या एरर थी, और मैंने एंड में बताई भी है वो एरर, ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन में पहले ही डाल दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और उसको यहाँ पे कुर्ती की जगह शर्ट कर लेना काट के। ठीक है, ये छोटा सा एरर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो इतना ही कहना था आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरे साथ, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो आपके पास अपडेट होंगी क्लास की वो भी आ जाएंगी, और इससे रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और डेली क्लास जो भी हम लेते हैं उसकी अपडेट मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ भी मिल जाती हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको पसंद आया हो सेशन, ऐसे डेली हम 15-20 मिनट का सेशन करते हैं, 15-20-25 मिनट तक जाता है, डेली कर रहे हैं हम लोग, तो आप आकर के जुड़ सकते हो, अपनी मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर कर देना हो पाए तो। ठीक है, तो इतना ही कहना था आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहे। बाय बाय, टेक केयर।